हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज 2017 का आप यहाँ पे देखेंगे तो चौंक जाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का दोनों का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, 10 क्वेश्चन आता था फर्स्ट शिफ्ट में, 10 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में, मतलब हर शिफ्ट में 10 से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता था। और ऑब्जेक्टिव रहता था 1 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स रहता था। तो उसमें कभी कुछ क्वेश्चन लॉन्ग भी रहता था, तो मैं फिल इन द ब्लैंक्स को नहीं लिया हूँ, वो सभी इसी टाइप का है, ठीक है। तो मैं इसको बस आपको एक रूबरू कर देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बैंक मतलब एक दिल में संतुष्टि पैदा हो कि हाँ हम भी क्वेश्चन बैंक 2011 तक बना लिए। तो आप 17 कंप्लीट कर लीजिए, है ना। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स सेम उसी टाइप का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और 20 सवाल है, बहुत ही हल्का हल्का सवाल है। मैं बोल रहा हूँ सारा सवाल आप पढ़े हुए, लेकिन क्वेश्चन बैंक है यार, तो बस एक बात तो बनती नहीं कि चलो क्वेश्चन बैंक है तो कुछ कर लेते हैं ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है द्विघात समीकरण का विवेचक होगा। जानते हैं विवेचक क्या होता है ना, बहुत अच्छे तरीके जानते हैं। विवेचक बोले तो डी बराबर डिटर्मिनांट b² माइनस 4ac, ये तो होता है विवेचक। b कितना है यहाँ पे -4 है ना, -4b है तो -4 का स्क्वायर -4, ए कितना है 2 है, c कितना है 3 है, 4 4 16, अब -4 2 8 दिया 24, कितना गया -8। बोलो ये क्वेश्चन में कराया कि नहीं कराऊँ? ये सब क्वेश्चन में कराते हूँ। इतना बार कराते हो ना कि स्टूडेंट आंसर दे दे के थक गए ठीक है, आंसर हमारा सी होगा। अगला सवाल है कौन सा परिमेय है। परिमेय अपरिमेय तो खैर एकदम बच्चा वाला सवाल आ गया। कौन सा परिमेय है, कौन सा अपरिमेय? पाई क्या है? पाई है अपरिमेय, मतलब समझ रहे हैं। पाई का वैल्यू अगर रहेगा 22/7 तो ये हो जाएगा परिमेय, लेकिन पाई है तो अपरिमेय। √7 क्या है? अपरिमेय। ये भी क्या है, इसको भी काट ही नहीं सकते अपरिमेय। लेकिन इसका देखो तो 16 का 4 निकल जाता, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, तो यही हमारा परिमेय। 2 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। अगला सवाल देखें, बहुत हल्का हल्का सवाल है। 2018 का सवाल बड़ा मस्त रहा है ना। 2018 का जो नहीं पढ़े सेट, प्रैक्टिस सेट ए क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ेगा। 2018 का मुझे भी थोड़ा सा झटका लगा हल्का सा, और बहुत अच्छा सा सवाल था, ठीक है। फिर भी मैंने वहाँ पर जहाँ तक पूरा सोल्यूशन कर दिया हूँ। द्विघात बहुपद दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है ए बी अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, मूलों का योग। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? मूलों का योग। अल्फा प्लस बीटा बोले तो मूलों का योग। क्या होता है फॉर्मूला? -b/a। बी कितना है? -2, माइनस तो पहले से बाहर है और बी पहले से -2 है, बाई ए कितना है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम मतलब 2 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या हमारा हो गया बी। कोई बंदा गलती नहीं करेंगे, एकदम 20 में 20 सबका कमेंट आना चाहिए मेरे पास। देखो बोलता है चौथा नंबर क्या बोलता है? एपी बोलता है कि अगर प्रथम पद ए है, जानते हैं प्रथम पद ए ही होता है, सार्वंतर है ना डी होता है, जिसको पदांतर भी कहते हैं। सार्वंतर को पदांतर भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो हो तो नवा पद, नवा क्या बोलता है? हो तो एनवा पद, सॉरी एन होगा, एनवा पद क्या होगा? एनवा पद, एनवा पद तो जानते हैं। एनवा पद निकालने का फॉर्मूला कहता है a + n - 1 × d, ये ना a + n - 1 × d हो गया। अभी कुछ खास था नहीं। चलो ये देखो, 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 अणु है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का भुजाओं का अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात। बहुत बार होता है, जब भी भुजा दे दे और क्षेत्रफल बोले तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर भुजा बोले, भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल बोले तो क्या कीजिएगा? स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 चौक 16, 9 9 81, आंसर हमारा आगे सी। लेकिन अगर क्षेत्रफल दे दे, ये 16 81 दे दे कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दे दिया तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका √ कर दीजिएगा। 16 का √ और 81 का √ तो 16 का √ 4, 16 का वर्गमूल 4, 81 का 9, फिर हमारा वही घूम के आ जाएगा। घूम फिर कर एक ही बात आ गया, ठीक है। तब हमारा 5 आंसर क्या होगा? सी हो गया। अगला सवाल देखो। ओके देखो सवाल बड़ा ही मस्त वाला है कि ये भी अच्छा सवाल है। अब बहुत बार मैं करा दिया, ये सब सवाल कुछ है नहीं, इसमें कुछ जाने नहीं। किसी वृत्त के बाहर बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा है, एक वृत्त बना हुआ है, अब बाहर बिंदु P है, इस पर 2 स्पर्श रेखा, मतलब एक तो यहाँ पे गया और एक रेखा यहाँ पे गया, ठीक है। PA यहाँ पे A रख दिया मैंने, यहाँ पे B रख दिया, PA PB खींची गई है। तो PA बराबर दिया 8 सेंटीमीटर, तो मतलब PB का वैल्यू कितना होता है? तो आपको थ्योरम पता होना चाहिए। थ्योरम आप पढ़े होंगे, वृत्त में 2 थ्योरम मैं आपको बताया था, और आप वीडियो जाकर देख लीजिए कि अगर किसी वृत्त पर बाहर किसी बिंदु से, किसी बिंदु P से बाहर से किसी एक बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है, यानी कि बराबर होती है। तो जितना वो वाला इतना ही ये वाला है ना। और जो यहाँ पे जो बनता है वो स्पर्श बिंदु, एक बिंदु पर स्पर्श रेखाएं जो है
एक बिंदु से होकर जाती है ना, एक बिंदु से होकर जाती है। स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्पर्श रेखा एक बिंदु से होकर जाती है। और जो यहाँ पे बनेगी वृत्त, जो त्रिज्या बनेगा इस पर लंब भी होता है, मतलब यहाँ पे लंब 90 डिग्री का कोण भी बन सकता है, यहाँ पे कोण भी बनता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो जी, कैसा बच्चा वाला सवाल आ गया यार, एकदम दूध पीता बच्चा बना लेगा। 1 + tan स्क्वायर किसको नहीं पता, सोचो कैसा हल का सवाल। लेकिन हाँ 10 ही 15 सवाल रहता था ऑब्जेक्टिव भाई, बाकी सबके सब सब्जेक्टिव रहता था। आपके पास तो 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलता है बिहार बोर्ड के लिए खास करके, बाकी तो अलग अलग बोर्ड का है फंडा अलग। तो 1 + tan स्क्वायर क्या होता है जानते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो जब सेक स्क्वायर थीटा हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला है ये, सेक स्क्वायर का। आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगला सवाल देखें, एक सिक्का को उछालने में, एक सिक्का को कहाँ चला गया, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की क्या प्रक्रिया है। क्या एकदम बच्चा वाला सवाल है यार, सिक्का को उछालेगा तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन ये सब सवाल बहुत स्टूडेंट जो गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है, जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उसको मैं समझ रहा हूँ। तो हेड और टेल, चित पट, ये चित है ये पट है, तो चित आने की क्या प्रक्रिया, तो चित एक ही बार आएगा, एक ही बार चित आएगा। अब टोटल कितना बार घटना घट सकता है, एक बार सिक्का उछालेंगे 2 घटनाएं घटने की संभावना है, 1/2 हो गया सी आंसर। अगला सवाल देखो, बहुलक बोलता है, बड़ा अच्छा सवाल। और कौन ने बताया, बहुलक का मतलब जो बार बार आता है, जो बार बार, और बार बार कौन आता है, बार बार आपका 3 आता है ना, ये हमारा भी हो गया। बिंदु दिया हुआ ये दोनों, इसकी बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, बिंदु दे दिया और क्या बोलता है, इसकी बीच की दूरी बताइए कि इन दोनों की बीच की दूरी कितनी होगी। तो क्या लगता है इसमें कुछ है, इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ तो जान ही नहीं है। x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। तो ये क्या x1 कितना है, -1 और -5, तो माइनस में देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस +5 का स्क्वायर। ये सब सवाल तो मैं कितना बार करा दिया हूँ, मतलब इतना बार कराया हूँ कि आपको सब आंसर याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, याद होगा आंसर। 4 × 16, 4 × 16, 16 16 32, 4 × 16, 16 दूना 32 आया, क्या आंसर हो गया हमारा, ए हो गया। ठीक है ना, इसका ए सही आंसर हो गया। आप देखिए इसमें जो भरने वाला सवाल दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। सबसे छोटी आभास संख्या, किसको नहीं पता बताओ, कमेंट करो फटाफट। सबसे छोटी आभास संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी आभास संख्या 2 होता है, हो गया आंसर हमारा। सबसे छोटी आभास संख्या 2। ठीक है, फिर बोलता है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु x का नियामक क्या होगा। y अक्ष पर स्थित, तो y अक्ष पर स्थित रहेगा, तो x का नियामक क्या होगा, तो x तो नियामक कुछ ही नहीं है। y अक्ष पर स्थित, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु x का नियामक क्या होगा, तो x का नियामक 0 है, क्योंकि y अक्ष पर स्थित है तो x तो कुछ ही नहीं, तो x हमारा 0 हो गया, है ना। अब बोलता क्या, 13 नंबर देख लो, एक रैखिक समीकरण युग्म में जिसका कोई हल नहीं है। जब जिसका कोई हल नहीं मतलब समझ रहे ना, a1/a2 बराबर है b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बोल रहा है कोई हल नहीं है। तो समीकरण का युग्म, समीकरण का युग्म क्या कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे, विरोधी। क्या बोलते हैं, जिसका कोई हल नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, विरोधी बोलते हैं। और जिसका एक हल रहता है पहले ही बराबर नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अविरोधी। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अविरोधी। ठीक है, और जिसका अनेक हल रहा है उसको बोलते संपाती बोलते हैं, है ना, संपाती बोलते हैं। चलिए ठीक है, और आगे सवाल है मैं आपको बताता हूँ। 14 नंबर देखो, cos 90 - थीटा, ये देखे खाली जगह दिया हुआ था, तो जानते हैं cos 90 - थीटा क्या होता है यार, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा हो गया, है ना। कौन नहीं जानता है इसको, सब जानता है। फिर बोलता है 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ये पावर यहाँ पे दिया, ऐसे दिया हुआ है, तो बोलता लिखिए परिमेय संख्या के रूप में। नहीं लिखिएगा, बताओ तो टैक्स लिखा हुआ है, तो टैक्स के बाद पहले मैं क्या बोल, जितना पहले लिखा रहा है उसको पहले उतना लिख लीजिएगा। उसके बाद रेकरिंग के बाद जितना संख्या रहेगा माइनस कर दिया, तो रेकरिंग के बाद 0 है, माइनस कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा, पॉइंट के बाद जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है उतना बार 9 देंगे, हो गया 23/99 हो गया, समझे। ये क्या हो गया, 23/99 वही हो जाएगा। ठीक है, अब बोलता है एक और सवाल है, 16 नंबर सवाल देखो। बोलता है कि किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, छोर समझते हैं, छोर ये वृत्त है। किसी वृत्त, छोर मतलब समझ रहे, ये जो पॉइंट है ना, ये छोर ही हुआ। किसी वृत्त पर खींची गई छोरों पर, किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, छोरों पर मतलब ऐसे छोर पर खींचेंगे, तो एक छोर यहाँ पे तो एक छोर यहाँ पे। जैसे कोई वृत्त है, इसको देखो, कोई वृत्त है तो छोर कैसे बनता है, एक रस्सी का छोर कैसे बनता है, एक छोर इधर एक छोर इधर,
सामने सामने, तो इस तरह एक छोर यहाँ पे है तो इसके सामने एक दूसरा छोर यहाँ पे होगा, तो ये जो खिंचाएगा, ये जो रेखा जो खींचेगी इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समांतर। क्या बोल देंगे, समांतर रेखा बोलेंगे। क्लियर है। फिर बोलता क्या, देखो 17 नंबर सवाल बोलता है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया 49, वृत्त का एरिया दिया है 49 पाई, ठीक है, तो उसका व्यास निकालने बोल रहा। तो व्यास कैसे निकालेंगे, तो पहले आर निकालिएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 49 पाई, तो पाई पाई गया काम से, आर बराबर क्या होगा 49 का ओवर रूट, और 49 का कितना होता है आर, तो ये आर निकला। अब बोलता है व्यास, तो क्या करेंगे 2 गुना आर, कितना हो जाएगा 7 दूना 14। क्लियर है ना, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखो और सवाल बोलता है यहाँ पे, जो सवाल मैं यहाँ पे भरने वाला उसको मैं बता दूँ, बाकी जो बनाने वो छोड़ देंगे ज़्यादा। फिर बोलता है क्या, 5 प्रथम प्रकृत संख्या का माध्य निकालिए। 5 प्रथम, क्वेश्चन टैप नहीं हो पाया था इसलिए मैं बता दूँ, प्राकृत संख्या का माध्य। तो पहले 5 प्रथम प्राकृत संख्या पर योग निकालिए कितना होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या तो जैसे मर्जी उसे निकाल लीजिए। आप चाहो तो 5 प्रथम बोला ना, तो आपको प्राकृत संख्या 1 2 3 4 हो गया 5। अब इसको जोड़ करके माध्य निकालें तो जोड़िए दीजिए। अब 5 संख्या 5 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 हो गया, 4 5 5 10, 10 5 15, 15/5, 5 दिया 15। है इसमें कुछ जान है, बोलो क्वेश्चन में कुछ जान है, कुछ भी जान क्वेश्चन में नहीं दिख रहा हमको, है ना। क्वेश्चन में जो है कुछ भी जान नहीं है। क्लियर है। अब है क्या सवाल, देखो अब आपको सवाल दिया 18 में 18 में सवाल दिया हुआ है कि sin 65 डिग्री बराबर a, फिर बोलता cos 65 डिग्री बराबर b, तो बोलता कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो a कितना दिया हुआ है, sin दिया हुआ, sin स्क्वायर 65 डिग्री कर देंगे। b कितना दिया हुआ है, cos दिया तो cos स्क्वायर 65 डिग्री कर देंगे। तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है कोई जान सवाल में, एकदम बच्चा बच्चा लोल लोल तरह सवाल दिया हुआ है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, बोलता 19 वाला सवाल बोलता है, बोलता कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, प्रायिकता का अधिकतम मान बताइए। तब प्रायिकता ज़्यादा ज़्यादा कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा तो नहीं होगा। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा, 1 ही होगा। तो चलो यहाँ तक आपका दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ तक। अब ये हमारा 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का था, ठीक है, पहला शिफ्ट का था। अब दूसरा शिफ्ट यहाँ शुरू होता है, मैं यहाँ से 11-12 ही लिख दिया हूँ, तो लिखिए। फिर बोलता है मूलों का योग, वही सवाल आ गया, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b भाई, तो -2 भाई, वहाँ पे क्या था माइनस, यहाँ पे दिया हुआ था, और यहाँ पे देखो सेम सवाल था ना। तो आप इमेजिन करना, आपके एग्जाम में जब सवाल आएगा ना, तो अगर आपके सेकंड सिटिंग में सवाल आया ना, तो फर्स्ट सिटिंग वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको जरूर बच्चा लोग से मांग लेना, अपने दोस्त लोग से। अगर आपका मान लें सेकंड सिटिंग में एग्जाम का टाइम पड़ गया, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में कह नहीं सकते, लेकिन सेकंड सिटिंग में अगर एग्जाम का टाइम पड़ गया ना, तो फर्स्ट सिटिंग का जो एग्जाम दे के आएगा ना, उसको एक झलक जरूर देख लेना क्वेश्चन को, हो सके तो टाइम निकाल के, ठीक है। और क्वेश्चन को देखने के बाद उसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे नेक्स्ट सेटिंग रहेगा, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादातर यही देखा जाता है, समझे, ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। जैसे कि अगर पहला शिफ्ट में, अगर पहला शिफ्ट में थेल्स पर में दे दिया, मान लेते हैं थेल्स पर में दे दिया, तो दूसरा शिफ्ट में पक्का है कि थेल्स पर में का विलोम दे देगा, पक्का है कि थेल्स पर में का विलोम दे देगा। जैसे यहाँ देखिए, है ना। चलो अगला बोल दो, अगला सवाल देखो दिया हुआ है, फिर बोलता है अल्फा प्लस ए बी दिया हुआ है, तो a इंटू बी का मान निकालना है, a गुना बी, ये गुना है, ठीक है। तो a गुना बी क्या होता है, c/a, c कितना है 10 है, a कितना कुछ नहीं है, 10 हो गया आंसर। इसमें कुछ सोचने वाली बात है, एकदम हल्का हल्का सवाल है यार, आप लोग तो इसको धजिया उड़ा दोगे, क्या बोलते हैं धजिया, है ना, गर्दा छोड़ा दो इसको बना करके, है ना। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, देखो ये सब फार्मूला याद होना चाहिए। ये सब भी अगर कोई गलती करता तो मान लो कि लोल है, क्या वो लोल तो मतलब बोल दिया हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पढ़ने में थोड़ा कमजोर है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। चलो अब बोलता है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाता है। चर को जैसे आरोही या अवरोही कीजिए, तो मान लीजिए कि कोई चर है 1 2 3 4 5, ठीक है, आरोही क्रम कर दिए या अवरोही क्रम कर दिएगा तो 5 4 3 2 1, तो जो बीच वाला है वो क्या कहलाता है, बोलो क्या कहलाता है माध्यिका, क्या कहलाता है ना। इसमें कुछ सोचने वाली बात है क्या, कुछ भी सोचने वाली तो इसमें बात ही नहीं है ना, क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी, ठीक है, आंसर भी हो गया। अगला
देखो क्या बोलते हैं, ये क्या है, परिमेय क्या परिमेय, तो बोलिएगा आंसर एकदम सीना खोल के बोलिएगा, क्या है जी √5, अपरिमेय रूट ही नहीं निकलेगा इसका, तो आंसर हमारा बी हो गया। क्लियर है। अगला सवाल, इसको क्या निकाला, मूल बिंदु। उस इसके पहले क्या दिया हुआ था, मूल बिंदु की दूरी दिया हुआ था, आई दिया हुआ मूल बिंदु, वहाँ पे था 2 बिंदु की दूरी, यहाँ पे मूल बिंदु दे दिया। सवाल इतना हार्ड अभी नहीं मिलेगा, जितना हार्ड आपको पढ़ा दिया ना मैं, उससे ज़्यादा हार्ड नहीं मिलने वाला, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन तो उठपटांग तो आता ही है कि बच्चा थोड़ा सा फंसे, है ना, लेकिन सब नहीं रहता है। x² + y², तो हम तो 400 प्लस का गारंटी दे रहे हैं, कैसे लाइएगा, पढ़िएगा तब ना जी, और नहीं पढ़िएगा खाली कमेंट पे ध्यान दीजिए, लड़की लड़का कौन कमेंट करता है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कितना आ गया, 41 हो गया आंसर हमारे। माइनस का तो कोई बात ही नहीं आता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आंसर हमारा 15 का क्या हो गया, ए हो गया। इसमें भी दिया हुआ है उस तरह से भरने वाला, लिखा नहीं हूँ, मैं आपको बता दूंगा। बाहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, लीजिए अभी मैं बता रहा था, अभी क्या दिया हुआ था, यही सवाल दिया हुआ था और सिर्फ वहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था। अब बताओ, बाहा बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समान होती है, समान बराबर। देखे ना, सेम बता रहा, मैं क्या बोला, फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग में पैटर्न सेम मैच कर रहा, सेम, क्वेश्चन अलग हो गया लेकिन पैटर्न उसी पे है। उसमें 2 बिंदु के बीच की दूरी, यहाँ पे 1 बिंदु मूल बिंदु दे दिया, वहाँ पे स्पर्श रेखाओं की लंबाई दे दिया था 8, यहाँ पे और वहाँ पे घुमा के दिया था, देखिए 2-3 लाइन का सवाल था तो घुमा के दे दिया था। अब बच्चा घूम जाएगा। देखो फिर उसमें आया, उसमें क्या था, अभी एक वृत्त था ना, यहाँ देखो संचिक ऊंचाई दे दिया h, आई त्रिज्या r, तो आयतन, कितना हल्का सवाल दे दिया 1/3 πr²। आप लोग रहते तो पक्का झंडा लहराता है आसमान में। पाई का देखो सबसे खुशी की बात यह है कि पाई का मान ऐसी रहने दिया, तो ले नाचो, और क्या, पाई का मान छोड़ दो, r²। जब पाई का मान रहे ना एग्जाम में, देखो एग्जाम में ऑप्शन पे भी देखना, एग्जाम में जब सवाल रहेगा ना तो ऑप्शन पे भी एक बार गौर करना, ऐसे नहीं कि फटाफट सवाल आया, ऑप्शन देख रहे फटाफट बना दिया, पाई का मान बैठा दिया, लंबा चौड़ा काटने पे हो ना, अरे बाप रे दिमाग टेंशन, अरे पहले देख लो पाई का मान कटा तो नहीं ऐसी है, वाह वाह, तो बस एकदम खुश हो जाओ, है ना। चलो खुश होने को नाचने मत लगना। 3 × 8 = 24, तो 6 × 6 × 8 हो गया, 6 × 6 = 36, 80 गुना कर दो, 36 80, 8 × 6 = 48, के 8 बचा 4, 8 × 3 = 24, 25 26 27 28, कितना गया 288 आ रहा, हाँ जी मिल रहा। तो 17 का आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगला देखो, निश्चित घटना, देखो क्या भाई बोला था, एकदम सेम टू सेम पैटर्न दिया था यार। तो इस ज़्यादा करके मोस्ट क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है, आप भी देखे होंगे 20 में 19 में देखिए तो पैटर्न मैच करेगा। अब बात यही है कि 20 में 50 सवाल है, 60 सवाल है, तो आपको पता नहीं चल रहा कि अरे पिछला था वो, तो अगला पता नहीं चल रहा, और यहाँ पे 10 गो तो सवाल ही है, तो अरे अभी तो पढ़े तुरंत याद आ गया, पैटर्न वही रहता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि अगर 1-2 प्रश्न दे दिया है नियामक ज्यामिति से, तो आपके सेकंड सेटिंग में भी 2 प्रश्न रहेगा नियामक ज्यामिति से, और अगर इसमें दिया निश्चित घटना तो आपको भी दे देगा निश्चित घटना, क्या उसमें दे देगा कौन इनमें से कौन निश्चित घटना नहीं है, उसमें दे देगा कौन है, ऐसे बोल देगा। निश्चित घटना क्या होता है, 1 होता है, 1 से तो बड़ा निश्चित घटना होगा नहीं, सॉरी ए होगा, है ना। 18 क्या आंसर होगा, ए होगा। इसके पहले वाला 2017 का फर्स्ट में क्या दिया हुआ था कि इनमें से कौन प्रायिकता का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान भी एक ही और निश्चित घटना भी एक ही, ठीक है। देखिए कैसा कैसा सवाल आ रहा है। अभी उसमें क्या था 1 + tan² था, तो कैसे छक्का उड़ा दिए थे, इसको उड़ा दिए ना। ये किसका फॉर्मूला है, ये तो है, अच्छा ये कॉट है, सॉरी सवाल ना, ये सवाल तो कॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ, cot², ठीक है, cot² है, ठीक है। इसको सुधार देता हूँ, ये देखिए ये कॉट है, 1 + cot²। अब क्या करिएगा इसको, ये मेहमान जो आते हैं इसकी खातिरदारी करनी जरूरी है ना जी, खातिरदारी नहीं कीजिए कैसे कीजिएगा, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, कॉट किसका फॉर्मूला होता है, तो यार आपको पता है cosec² θ - cot² θ = 1 होता है, तो cosec² θ = 1 + cot² θ, तो cosec आ गया फिर हमारा, 19 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए आप देते हैं, देखो ये घुमा के सवाल कैसे देता है, देखो कैसे घुमा रहा, मछली की तरह नाच, सोचता कि स्टूडेंट नाच लेगा। और पहले स्टूडेंट कमज़ोर था, कमज़ोर नहीं था यार, वही था, लेकिन पहले में जो था ऑब्जेक्टिव कम आता था, सब्जेक्टिव दुनिया भर गर्दा गोल। अभी देखा रहे ना 60 को सवाल आप लोग को मिलता है, यहाँ उस टाइम थोड़ा सा मिलता था, तो हल्का नहीं देगा ऑब्जेक्टिव में। पाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेडियन माना जाता है, रेडियन, तो कॉस यहाँ पे 180 होता है रेडियन का, 1 रेडियन को 180, 3 × 6 = 18, बोलो जी cos 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का उल्टा होता है cos 60, यानी कि 1/2 हो गया, क्या हो गया आंसर 1/2 हो गया। अब देखो अगला जो सवाल दे रहा मैं यहीं पे बताता हूँ मिटा करके, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। 21वां सवाल बोलता क्या,
देखो ना 21वां सवाल, हाँ इसका 11, चलो इसी का अगला बोलता है कि बोलता क्या, पाई की कौन सी संख्या है, पाई कौन सी संख्या, बोलिए परि में क्या पर में, तो बोलिएगा ना सर पाई तो आप पर में, यही सवाल पूछा था उसमें, यही सवाल पूछा था। 22वां देखो क्या बोलता है, 4x² + 1/x, ये बहुपद है, ठीक है। कौन सा बहुपद है, कितना घात इसमें दिख रहा, 2, तो इसको बोलते क्या, द्विघात बहुपद। ये सब सवाल था, भरने वाला सब सवाल है, लिखा नहीं, टाइप नहीं करवा पाया मैंने। चलो 23 बोले 13 जो भी। अर्धवृत्त की का कोण होता है कितना, अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है वो बोल रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे देखो ये वृत्त है, ये आप 9 में पढ़ना होता आपको, अरे यार ये वृत्त बना है, कुछ और बनना। चलो ये वृत्त है, ये क्या हो गया, ये ढकना बन रहा का, ये देखो 1 मिनट यार मेरा वृत्त गोल नहीं हो रहा, ये देखो। चलो ठीक है, ये अर्धवृत्त मान लिया, ठीक है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, सवाल था क्या, अर्धवृत्त पर बना कोण, तो मतलब यहाँ से जहाँ पे भी कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। यहाँ से ऐसे ही बनेगा ना तो ये भी बनेगा 90 डिग्री, यहाँ से ऐसे भी जाकर बनेगा ना तो ये बनेगा 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री होता है, इसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण, यानी कि 90 डिग्री बोलिए या समकोण बोलिए, ठीक है, 90 डिग्री। अब बोलता क्या, वृत्त के, देखो सवाल कैसे घुमा घुमा के बोलता है, ये सब सवाल आपको देंगे हम, टेंशन मत लीजिए। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा है, और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, ये बोलता है जीवा को क्या करता है, समझ में आ रहा है। ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये जो जीवा पर जो लंब डालते हैं ना, तो इस जीवा को आधा आधे बार देता है, ये आधा इधर चल जाओ आधा इधर चल, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समद्विभाजित। क्या बोलते हैं, समद्विभाजित करता है। सवाल क्या था, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और उसके बाद फार्मूला देखो कितना हल्का का सवाल दिया यार, आप लोग तो देख के, मध्य बिंदु का दूरी बोलता है, बताओ दो बिंदु के बीच का मध्य बिंदु का दूरी कितना होगा, 2 बिंदु दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2। अब बोलते हैं इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए, क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। कितना हल्का हल्का सवाल दे रहा, देख रहे ना, ऐसा ही सवाल आता था, ठीक है ना। और क्या दिया, और एक सवाल दिया हुआ है, चलो बाकी सवाल बनाने वाला है लंबा लंबा, चलो छोड़ देते हैं, बाकी फिल करने वाला ही सवाल था। तो देख लिए 2017 का फिल्म खत्म हो गया है ना। अब अगले महीना नहीं, अगले हफ्ता अगले सप्ताह इसी दिन सोमवार है ना, नहीं सोमवार नहीं, अगले सप्ताह इसी दिन, ठीक है, सुबह 7 बजे 2016 का जितना सवाल रहेगा, सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का, दोनों को एक ही बार हल करवा देंगे, ठीक है, ताकि संतुष्टि दिल में पैदा। हाँ 2017 का बनाए हैं भाई हम, लेकिन सवाल देखा था, अरे बाप रे तो बहु वाला सवाल है। हाँ लेकिन 2018 वाला बच्चा नहीं बनाया तो प्लीज़ 2018 वाला जाकर के जरूर बनाओ, वीडियो अपलोड है। ओके, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, बाय, दैट्स ऑल।